गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? शाम का टाइम है, मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं और आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। ये बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारा रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है, और दूसरा बच्चा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट वो होता है बच्चे जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है, आई आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बाकी रियल पार्ट होता है। लेकिन अगर हम ए और बी की बात करें तो बच्चों ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, ये आप लोगों को बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्जुगेट? देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नोटेशन देखिए, जैसे कि हम z के ऊपर अगर हम बार लगाएंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। जब भी आपको z के ऊपर बार लगा नजर आए आप समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकल रहा है, ठीक है। और कॉन्जुगेट निकलने के लिए बस एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना, सिंपली चेंज साइन ऑफ आयोटा। आई का जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, यानी कि नेगेटिव है तो प्लस कर दो, प्लस है तो नेगेटिव कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट। बात खत्म। क्लियर? लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो आपका ये 2 + 3i है, तो बच्चों कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बस ये देखो इसमें व्हाट इज आयोटा। आयोटा ये रहा, इसका साइन क्या है? इसका साइन है 3 के साथ कितना है? प्लस 3, तो हमारा इसका कोफिशिएंट है, साइन है प्लस का, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर माइनस कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट। बात खत्म। Let us take one more example. Suppose 7 - 12 आए है, बताओ क्या होगा कॉन्जुगेट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों, कॉन्जुगेट इज इस ये जो साइन है ना आयोटा के साथ वाला, इसको कर दीजिए अपोजिट। नेगेटिव है तो प्लस कर दो, प्लस है तो नेगेटिव कर दो, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया i + 2। क्या आंसर होगा इसका? मैंने काफी बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। आपको बीच का साइन चेंज करने को नहीं बोला मैंने आपको बोला है आयोटा का साइन चेंज करने को। तो अगर आयोटा पहले लिखा है तो क्या हो गया, उसको पहले ठीक करो, रियल पार्ट पहले लिख लो, आयोटा बाद में लिख लो, खत्म। अब चेंज कर दो साइन, कॉन्जुगेट निकालना है, प्लस है माइनस कर दो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बीच का साइन चेंज नहीं करना, किसका करना है? किसका? जोर से बोलो, आयोटा का। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। सपोज मैंने एक नंबर दिया आपको -2i + 7, जरा बताना क्या होगा इसका कॉन्जुगेट। फटाफट बताओ, कौन सा साइन चेंज करूं, ये वाला या ये वाला? अब तो क्लियर हो गया आप लोगों को, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है, इसको प्लस कर दो, बात खत्म, ठीक है। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो बच्चों पहले इसको ना चेंज करो, रियल पार्ट को पहले लिखो, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखो। अब कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है ना चेंज कर दो, 7 + 2i, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये और ये सेम ही तो है। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट। आई थिंक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी। अब करते हैं हम लोग मॉडुलस क्या होता है। व्हाट इज मॉडुलस? चलिए देखिए बच्चों, मॉडुलस क्या होता है। z अगर हमारा a + ib है तो बच्चों पहली बात तो ये इसकी नोटेशन होती है मॉडुलस की। मॉडुलस ऐसे लिखते हैं, z मॉडुलस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मैं दोबारा लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर a और b का स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब जो मैंने इमेजिनरी लिखा है ना, इसमें इमेजिनरी बच्चों आई नहीं आएगा। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, a² लिख देते हैं और b² लिखते हैं। मैंने दो तरीके से लिख दिया, आपको आयोटा नहीं लेना, आपको सिर्फ b का स्क्वायर करना है। इज इट क्लियर? लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज मैं आपसे कहता हूँ 2 + 3i का मॉडुलस निकालिए, तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताओ इसमें a कितना है। अगर देखा जाए तो a है 2 एंड व्हाट इज b है आपका 3, ठीक है। तो बच्चों आपका z मॉडुलस आएगा √
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों जेड मॉडुलस आपका, दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9, दैट इज इक्वल्स टू 13, एंड दैट इज कॉल्ड द आंसर। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बस जस्ट फॉर्मूला याद करना है आपको, बात खत्म। ए देखना है कौन सा, बी देखना है कौन सा, और उसके बाद निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, फिनिश। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट अस टेक वन क्वेश्चन। मैंने लिया 3 माइनस 4i। अब बच्चों सबसे पहले तो आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर करो z अगर आपका a प्लस आई बी है तो व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, ठीक है। तो a आ गया आपका 3 और b आ गया आपका -4, साइन के साथ लेना है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव लेना है या नहीं लेना। एक बार बता दूं, आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव से। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होकर नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात रखना ही मत, चाहे लेना हो चाहे लो, ना लेना हो मत लो। बट कंपैरिजन जब आप दिखाओगे, वर्किंग करोगे तो वो गलत नहीं हो, नीचे नहीं तो स्कूल में नंबर काट लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने +4 ले लिया तो आपका नंबर टीचर काट लेगा, ठीक है। अब मॉडुलस कितना आएगा, इसका a का स्क्वायर लो भाई, b का स्क्वायर लो भाई, कितना आ गया 9 प्लस 16 25 यानी कि 5, ये मेरा आंसर आ गया। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर आपका -4 आपने लिया था, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो प्लस हो गया, क्योंकि b स्क्वायर करते ही चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या मैं आपको बता दूं, सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल, एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगी। इसको मैं रब कर रहा हूं। सपोज z हमारा है 1 प्लस आई, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, वो आप निकाल लोगे। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड मॉडुलस ऑफ -z, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z एंड फाइंड नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस। मतलब z का जो कॉन्जुगेट लो, फिर नेगेटिव लो और फिर मॉडुलस निकालो, ये आपको निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। लेट अस टेक, पहले आप कंपैरिजन कर लीजिए a प्लस आई बी से। कंपैरिजन करोगे, a कितना आ जाएगा बच्चों, a आपका आ गया 1 और b कितना आ जाएगा, b आ गया आपका 1, दोनों के दोनों आपके 1 आ गए। अगर मैं z में a और b देखूं तो, इज दैट क्लियर। तो बच्चों इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2, बात खत्म। तो ये तो आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया, यानी कि आपने मॉडुलस z कितना निकाल लिया, आपने निकाल लिया मॉडुलस z √2। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। मेरा मॉडुलस z आ गया बच्चों √2, क्लियर। अब मुझे निकालना है -z का मॉडुलस, तो उससे पहले मुझे -z निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो देख लेते हैं -z कितना होगा हमारा, -z हमारा यहां से आ जाएगा -1 माइनस आयोटा। अब जब मैं इन दोनों कंपैरिजन करूंगा बच्चों, तो a आ जाएगा -1, b आ जाएगा -1, दोनों -1 आ गए। तो अब मॉडुलस कितना आएगा, अब मॉडुलस आ गया मेरा अगेन √2, क्योंकि यहां पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बच्चों अगर देखा जाए तो -z का मॉडुलस भी √2 आ गया, क्लियर। तो कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को मैं मॉडुलस कैसे निकाल रहा हूँ, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज सिंपल फॉर्मूला। कंपैरिजन करो, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, आपका मॉडुलस निकल कर आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो ध्यान से देख लेना। तो आपका ये भी आ गया, तो आपका दोनों का आंसर कितना आ गया बच्चों √2। अच्छा, अब कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है, तो चलो भैया वो भी करके देख लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट करते हैं, इसका कॉन्जुगेट आएगा आपका 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट दैट इज 1 माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आयोटा का साइन चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉन्जुगेट। तो इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों में, तो बच्चों a आ गया 1 और b आ गया आपकी बार -1। जब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अगेन √2। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बच्चों कॉन्जुगेट का आंसर भी √2 आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि a और b के जो साइन है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि नेगेटिव लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। कॉन्जुगेट करा, कॉन्जुगेट करने पर भी एक साइन तो नेगेटिव हो जाता है आयोटा का, उससे ही फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका निकालो कॉन्जुगेट का नेगेटिव। जब मैं इसका बच्चों नेगेटिव करूंगा, मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब की बार -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो अब की बार a माइनस हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करा और मैंने फिर जब इसके नेगेटिव का निकाला मॉडुलस, तो अब की बार a नेगेटिव बट b पॉजिटिव। क्या कोई फर्क पड़ा बच्चों? स्टिल द आंसर इज सेम। तो अगर देखा जाए बच्चों तो कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस भी √2 आएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी कि चारों के चारों आपस में इक्वल होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, मॉडुलस उसके नेगेटिव का मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉन्जुगेट का मॉडुलस और कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस, ये चारों सेम होते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। हर वीडियो में 3-4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर फिलहाल आपकी 11th क्लास के लिए कॉन्जुगेट और मॉडुलस यहाँ तक के लिए आपका सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। एक से एक ट्रिक बताऊंगा कंसेप्ट बताने के बाद। बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर।